आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इस मदरबोर्ड के बारे में। इस मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है, इस साइड देखते हैं। वैसे वहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, आप देख सकते हैं DAVM9MM B6G0 REVE है, REVG है सॉरी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें प्रॉब्लम है नो पावर का। डीसी को ऑन करते हैं, 19 वोल्ट पे लीजिए। तो डीसी रेगुलेटर 19 वोल्ट पे है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एलईडी ग्लो हो गया था। अभी मैं यहाँ पे पावर बटन जो है ये मैंने केबल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है ताकि ऑन ऑफ करने में ईजी हो। ऑन ऑफ कर रहा हूँ, जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो 20 तक एम्पियर जाता है, उसके बाद रुक जा रहा है। एम्पियर जो है वो 20 तक जाके रुक जाता है। फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ, 20 तक जाके ये रुक जा रहा है। जब ये 20 तक जाता है तो हम वोल्टेजेस वगैरह चेक करते हैं, क्या वोल्टेज एनेबल हो रहा है और क्या वोल्टेज नहीं हो रहा है। मदरबोर्ड तो खैर डेड है। सबसे पहले सारी वोल्टेजेस चेक करते हैं। मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे लेंगे। अभी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले जैसे कि पता है 3.3 वोल्ट बनना चाहिए, तो बन रहा है। ये 5 वोल्ट है और 5 वोल्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है? तो 5 वोल्ट भी बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। 3.3 और 5 वोल्ट दोनों ओके हैं। मैं कैमरे को फोकस कर देता हूँ 3 एंड 5 वोल्ट पे, जो मैंने चेक किया अभी जस्ट। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 3.3 वोल्ट है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। ये 5 वोल्ट का कॉइल है, यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है और ये स्टेप डाउन आईसी है। अब इसके बाद क्या होगा, जब हम पावर बटन प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद यहाँ से रन वोल्टेज आउट होनी चाहिए। तो पावर बटन प्रेस करते हैं और देखते हैं यहाँ से रन वोल्टेज आउट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ बट यहाँ पे कोई भी वोल्टेजेस नहीं आ रहा है, कोई वोल्टेज नहीं है। तो बोर्ड जो है वो ऑन नहीं हो रहा। अभी एक बार फिर से बोर्ड को ऑफ करेंगे, ऑफ कीजिए और ऑन कीजिए, ऑन कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर पहले लो रहता है, 15 तक एम्पियर है और अभी यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट के कॉइल पे मैंने रख रखा है। यहाँ पे 5 वोल्ट जो है वो नहीं बन रहा है। अभी मैं पावर बटन प्रेस करूँगा, प्रेस करते ही देखिए 5 वोल्ट बन गया। 5 वोल्ट पावर बटन प्रेस करने के बाद बन गया, लेकिन यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन रहा है। 5 वोल्ट भी बन चुका है, लेकिन इससे आगे ये बोर्ड नहीं जा रहा है। तो चलिए स्कीमेटिक पे और देखते हैं ये क्या है। वैसे बिफोर पावर बटन यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन रहा है, मतलब ऑलवेज है। और कॉइल पे जो है वो पावर बटन प्रेस करने के बाद बन रहा है, मतलब ये सच है। स्टेज 3 का वोल्टेज है वो। अभी हम चलेंगे स्कीमेटिक पे और स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग कुछ पिंस को चेक करेंगे। तो ये स्कीमेटिक है और स्कीमेटिक में डायरेक्ट चलते हैं हम केबीसी के ऊपर और केबीसी के ऊपर कुछ पिंस चेक करेंगे। तो 23 नंबर पेज पे चलते हैं, 23 एंटर। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, 1 बाय 1 सभी पिंस को। ये सभी पिंस ओके हैं, ओके। देखते हैं हमें कौन सी पिंस यहाँ पे चेक करनी है। ये ऑलरेडी बन रहा होगा, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 74 75 ये इसलिए बन रहा होगा क्योंकि बोर्ड ऑन ले रहा है, सच वोल्टेज बन रहा है। खैर मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ 74 और 75 नंबर पिन पे। तो हाफ में मैं स्कीमेटिक और हाफ में बोर्ड को कर देता हूँ ताकि स्कीमेटिक भी हम लोग देख पाएँ और जो पूरा फोकस है वो मैक्रो कैम पे चले जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग एसआईओ चिप के ऊपर और एसआईओ चिप के ऊपर सारी वोल्टेजेस वगैरह चेक करेंगे। ये एसआईओ चिप है, आईटी का एसआईओ चिप है, ओके। यहाँ पे भी हमें वोल्टेजेस वगैरह चेक करना है, जो भी वोल्टेज है। सबसे पहले 74 नंबर पिन पे चेक करना है। तो 74 नंबर पिन जो है वो
यहाँ पे 70, 71, 2, 3, 4, 74 नंबर पे 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है, मतलब ये ओके है। अब इसके बाद क्रिस्टल को भी एक बार चेक कर लिया जाए, वैसे काम तो कर ही रहा है, क्रिस्टल को चेक कर लेते हैं। क्रिस्टल को चेक करने के लिए डीएसओ चाहिए होगा, और डीएसओ लगा देते हैं, और फिर यहाँ से स्कीमेटिक को थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ ताकि डीएसओ आप देख पाएँ। डीएसओ को ट्रिगर कर देंगे ऑटो के लिए, ऑटो। यहाँ फ्रीक्वेंसी देख पाएंगे 32, फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल बराबर है 32.768, मतलब ये ओके है, क्रिस्टल ओके। चलते हैं आगे फिर, अगर क्रिस्टल ओके है तो आगे चलेंगे। अब इसके बाद आगे की ओर आए हम, यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे मेन पावर स्विच जो कि काम कर रहा है, मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ क्योंकि बोर्ड ऑन हो रहा है। 125, तो 128, 27, 26, 25, 125 पे समथिंग 3.1 वोल्ट है। पावर बटन प्रेस करेंगे ये लो होगा और फिर हाई होगा। देखिए जब हम पावर बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये वोल्टेज लो हो रहा है और हाई हो रहा है, मतलब ये भी काम कर रहा है, इस वजह से ही सस वोल्टेज इसमें बन रहा है। एसी इन मिल रहा है क्या इसको 21, तो अभी हम 21 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 21 भी ओके, आईडी वगैरह ओके है, एसआईओ ऑलरेडी फ्लैश किया हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे सस ऑन। जब हम पार्ट प्रेस करते हैं तो ये सस ऑन रिलीज करता है या फिर नहीं। सस ऑन जो है वो 100 से आउट हो रहा है, पिन नंबर 100 पे 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है, मतलब सस ऑन आउट हो चुका है, सस ऑन आउट हो चुका है पावर बटन प्रेस करने के बाद। अभी हम आगे चलेंगे और अब हम चेक करेंगे लीड स्विच 120, ये भी बन चुका होगा क्योंकि सस ऑन आउट हुआ है। अगर ये नहीं बनता तो एसआईओ सस ऑन आउट करता ही नहीं। 120, तो 100, 10, 20, 120, 3.3 वोल्ट, ये भी ओके है। इसके बाद और आगे चलेंगे, यहाँ पे हो सकता है मैं कुछ पिन को स्किप कर दूँ। अब यहाँ पे मैं ICH RSM रीसेट और SIO पावर बटन को चेक करूँगा 80 और 81, तो 80 नंबर पे चलते हैं। 90, 80, बोर्ड को ऑफ कीजिए एक बार, पावर ऑफ करते हैं, पावर ऑन कीजिए, पावर ऑन। यहाँ पे देखिए अभी 000 है, जैसे मैं पावर बटन प्रेस करूँगा यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट आ गया, मतलब RSM रीसेट काम कर रहा है। SIO पावर बटन 81, तो अभी हम 81 की जगह इस डायोड पे भी चेक कर सकते हैं। बोर्ड को ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट है। बेसिकली होता क्या है, पहले से कोई वोल्टेज नहीं होता, पावर बटन प्रेस करने से यहाँ पे वोल्टेज आता है, लेकिन इसका में क्या है 3.3 वोल्ट पहले से है। जैसे हम पावर बटन प्रेस करेंगे ये 0 हो जाएगा, पावर बटन प्रेस 0, मतलब ट्रिगर हो चुका है। SIO ने साउथ ब्रिज, ये हब आर्किटेक्चर है तो साउथ ब्रिज को पावर बटन प्रेस हो गया, ये इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब चाहे वो PCH बोर्ड है तो PCH में, इसमें साउथ ब्रिज है तो साउथ ब्रिज को फॉरवर्ड कर दिया। ये इसीलिए यहाँ पे लिखा है अगर देखें तो ICH इंटीग्रेटेड कंट्रोलर हब। तो यहाँ पे जब आउट हो चुका है तो रिटर्निंग में क्या देगा ये ICH, अगर ICH का सेक्शन ओके है तो SLP S3 SLP S4 है ना, तो S4 की जगह S5 भी हो सकता है। तो SLP S3 S4 को चेक करते हैं। यहीं पे देखिए SLP S3 है 124, तो 124 को देखते हैं। 124, तो 120, 1 2 3 4, 124 पे अभी हम पावर बटन प्रेस करते हैं, ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए। यहाँ पे मैंने अभी हम पावर बटन प्रेस कर रहे हैं, पावर बटन प्रेस कर रहे हैं। ICH की तरफ से कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ICH की तरफ से SLP S3 वगैरह कुछ नहीं आया।
SLP S3 नहीं आया तो इससे पहले SLP S5 आता है, तो पहले हम 5 को देखेंगे या फिर 4 जो भी है। तो यहाँ पे 4 है, 4 को चेक करते हैं। 73, वैसे यहाँ पे मैंने एक स्किप किया, सस पावर गुड, तो वो आप चेक कर लेना। 73 नंबर पे चेक करते हैं फिर। तो 73, 70, 1, 2, 3, हाँ जी। यहाँ पे देखिए अभी कोई वोल्टेज नहीं है 73 पे। जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे सप्लाई आनी चाहिए। ओके, पावर बटन प्रेस, यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं आया, जिसके वजह से बोर्ड ऑन नहीं हो पा रहा है। अभी मैं यहाँ पे सेकेंड DC रेगुलेटर है, इससे मैं थोड़ी सी यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे कोई वोल्टेज दूँ तो बोर्ड ऑन होता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट इंजेक्ट कर रहा हूँ। देखिए 3.3 वोल्ट इंजेक्ट करते ही बोर्ड क्या हो गया, ऑन हो गया। एम्पियर आप देख सकते हैं, एम्पियर बढ़ चुका है। और अगर मैं आपको अभी DC जैक लगा के चेक करवाऊँ तो डिस्प्ले एक बार मैं फिर से करता हूँ, बोर्ड को ऑफ कीजिएगा। लेकिन बोर्ड कम्प्लीटली ऑन हो गया, ऑन कीजिए। 70, 71, 2, 3, SLP S5 मिसिंग है। तो SLP S5 मिसिंग है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पिन पे ये जो एक प्रॉप देख रहे हैं, ये मैंने SIO पे रखा है, इस पे मैं अगर चेक कराऊँ तो देखिए 3.3 वोल्ट है ना। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इंजेक्ट करूँगा कहाँ पे, SLP S5 पे। 70, 71, 72, 73, 73 यहाँ पे इंजेक्ट करते ही बोर्ड क्या होगा, स्विच ले लेगा। क्यों? क्योंकि SIO को लगेगा साउथ ब्रिज ने SLP S5 दिया, लेकिन साउथ ब्रिज दे नहीं रहा। मैं यहाँ पे अलग से इंजेक्ट कर दे रहा हूँ। इंजेक्ट करते ही देखिए एम्पियर जो है वो बढ़ गया, एम्पियर बढ़ गया है ना। 600, 602, 603 वगैरह चला गया। खैर डिस्प्ले तो नहीं दे रहा क्योंकि सीक्वेंस थोड़ी सी बिगड़ रही है बीच में, लेकिन बोर्ड ऑन तो हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं वोल्टेजेस वगैरह चेक कराऊँ तो यहाँ पे देखिए ये CPU के लिए लगाया गया कॉइल है। यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कराऊँ तो 1.8 वोल्ट बन रहा है। इधर मैं आपको चेक कराऊँ तो अप्रॉक्स 1 वोल्ट बन रहा है, मतलब सारा वोल्टेजेस वगैरह बन रहा है इस बोर्ड में। तो अभी जो हमें इशू मिला है वो क्या है, SIO को ये ICH जो है वो SLP S5 आउट नहीं कर रहा है। अब SLP S5 आउट नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो PCH की, वो ICH की, वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, उसे चेक करना पड़ेगा। उसके लिए चलते हैं बैक साइड और साउथ ब्रिज के ऊपर आएंगे। ये साउथ ब्रिज है। सबसे पहले इसका क्रिस्टल चेक करना है, क्रिस्टल ओके है या नहीं। तो फिर मैं DSO से क्रिस्टल चेक करता हूँ। तो क्रिस्टल आप देख पाएँ उसके लिए मेरे को थोड़ा सा इधर साइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं ऑटो प्रेस कर देता हूँ ताकि क्रिस्टल का जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आपको सही सही दिख पाए। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 33, तो ठीक है, 32.768 के समथिंग है, ये ओके है। फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल ही ओके है। ओके, फ्रीक्वेंसी ओके है। तो इसके बाद अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, सबसे पहले इसका सप्लाई, साथ ही साथ SLP S5 जहाँ से आउट हो रहा है हम वहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट। तो इसे कॉपी करेंगे और इसको सर्च करेंगे ये कहाँ से आउट हो रहा है। ओह सॉरी, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से पावर मैनेजमेंट से आउट हो रहा है। SLP S3, SLP S4 और SLP S5। तो SLP S4 को यहीं पे लेके छोड़ दिया गया, SLP S5 को आगे लेके जाया गया और SLP S3 को लेके गया, SLP S4 को यहीं पे स्किप कर दिया। अब इसके नीचे देखेंगे पावर ओके है, बहुत सारा पिंस है। इसी में 3.3 वोल्ट सस भी है। हमने जो चेक किया था 3.3 वोल्ट कॉइल पे चेक किया था, है ना। उसके बाद एक मॉसफेट था,
उस मॉसफेट के बाद वहाँ पे रन वोल्टेज बनना था, तो वो हमने चेक किया। रन तो खैर पावर प्रेस करने के बाद जब SLP S5 आउट हो जाएगा और SIO को मिलेगा, SIO रन ऑन जनरेट करेगा, उसके बाद बनेगा। लेकिन सस कहाँ से बनेगा? सस के लिए मतलब एक और मॉसफेट है इस बोर्ड में। तो अभी हम सस को कॉपी करेंगे और इसके पीछे चलेंगे, देखेंगे इसका बर्थ प्लेस क्या है, कहाँ से ये निकल रहा है। इसका बर्थ प्लेस मतलब जन्म स्थान क्या है, ये पैदा कहाँ से हुआ है, सीधी सी बात है। चलिए, ये तो LCD VDD वगैरह है, ये तो है नहीं। आगे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, मॉसफेट वगैरह आएगा। वैसे स्टेप डाउन में चले जाएंगे ना डायरेक्ट घूमते घूमते। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट ऑलवेज, 3.3 वोल्ट सस, ठीक है। PQ20, ठीक है। इसमें तो उसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं बहुत टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, फिर भी एक बार कर देते हैं जो भी वीडियो उसके लिए। सबसे पहले हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे जब हम पावर बटन प्रेस करें तभी ये वोल्टेज पास हो, बिफोर पावर बटन पास ना हो। तो सबसे पहले अब हम चल रहे हैं बिफोर पावर बटन। अगर हम बिफोर पावर बटन इसको पास नहीं होना देना चाहते हैं तो ये क्या है, एन चैनल है। यहाँ पे जो भी वोल्टेज आ रहा है यहाँ से कब पास होगा, जब गेट एनेबल होगा। गेट कब एनेबल होगा, नहीं हमें पास नहीं करना है ना, बिफोर पावर बटन में हमें पास ही नहीं करना। अगर हमें पास नहीं होने देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेट का वोल्टेज लो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 15 वोल्ट इसके गेट पे आ रहा है, मतलब इस 15 वोल्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मॉसफेट लगाया, एन चैनल मॉसफेट है, इस एन चैनल मॉसफेट को अनेबल करना पड़ेगा। अनेबल कैसे होगा, जब इसको पॉजिटिव मिले, मतलब ये हाई हो जाए। इसके लिए 5 वोल्ट ऑलवेज दिया, और 5 वोल्ट ऑलवेज कब बनेगा, जैसे ही अडेप्टर कनेक्ट करेंगे। ये LDO है, 5 वोल्ट LDO तो ऐसे बन जाएगा, LDO अनेबल से ही, LDO अनेबल से ये बन गया। और यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, ये ऑन हो जाएगा, ऑन होने की वजह से 15 वोल्ट ग्राउंड हो जाएगा, 15 वोल्ट ग्राउंड होने की वजह से ये बंद रहेगा। अब चलते हैं, हमें बनाना है, अगर बोर्ड को ओके करना है तो सस ऑन आएगा, सस ऑन के आते ही ये सारा वोल्टेज ग्राउंड, सस ऑन कब आएगा, पावर बटन प्रेस करते ही। यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा था सारा ग्राउंड, ये ऑफ, ये 5 वोल्ट, ये 15 वोल्ट यहाँ पे, और 15 वोल्ट यहाँ पे आया तो बोर्ड सस बन जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये सस जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करना, तो PQ20 को फाइंड आउट करना। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं PQ25 किस साइड मंडरा रहा है। PQ90 के पास ही PQ20 है, हाँ PQ20 तो ढूंढना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ये PQ20 है। अभी हम यहाँ पे वोल्टेज वगैरह चेक करके देखते हैं क्या है। ऑन कीजिएगा बोर्ड को, बोर्ड ऑन हो चुका है। अभी मैं इसके गेट के ऊपर प्रॉप को रखा हुआ हूँ, बोर्ड को ऑन करते हैं। बोर्ड को ऑन तो किया मैंने, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज आया वो सिर्फ और सिर्फ 1.8 है, सिर्फ और सिर्फ 1.8। प्रॉपर 9 वोल्ट मिनिमम आना चाहिए, नहीं है। इस वजह से बोर्ड यहाँ से 3.3 वोल्ट देखिए आउट नहीं हो रहा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्विचर से इसको बाईपास करके देखते हैं क्या होता है। तो ट्विचर, ये ट्विचर है और ट्विचर से हम इसे बाईपास करते हैं, यहाँ से यहाँ पे एक शॉर्ट करते हैं। देखिए बोर्ड ऑन हो गया और एम्पियर भी बहुत अच्छा चेंज हुआ मेरे ख्याल से। डिस्प्ले भी ओके, डिस्प्ले भी आ गया। मैं दिखा दूँ आपको कैमरे में, यहाँ पे कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले भी आ चुका है। कंट्रोल अल्ट डिलीट मैं कर रहा हूँ, तो कंट्रोल अल्ट डिलीट करते ही ये वेरिएशन जो है वो कम होगा। कंट्रोल अल्ट डिलीट 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 हो गया, नहीं हुआ, कीजिएगा कंट्रोल अल्ट डिलीट, डिलीट कीजिए,
डिलीट सबसे टॉप पे, हाँ नहीं हुआ, डेल कीजिए, डेल सिर्फ डाल, स्किप कर दें, स्किप करने से चेंज हुआ, स्किप करने से देखिए 664 गया। चलिए जो भी है, मतलब इसके वजह से ये प्रॉब्लम है PQ20 की वजह से। तो PQ20 की वजह से प्रॉब्लम है इस बोर्ड में। तो अभी हम इसके पूरे सर्किट को चेक करते हैं। PR112 9 वोल्ट, ओके। इसके लाइट को परमानेंट करना पड़ेगा। वैसे मैं इसके पूरे सर्किट को अब दिखाता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ से वोल्टेज पास कर रहा है, हमें चेक करना है ये डिसेबल हुआ या नहीं। पिन नंबर 5, तो ये है इसके पिन नंबर 5 पे 1 2 3 4 5। पिन नंबर 5 पे क्या है, कोई वोल्टेज है क्या? देखिए यहाँ पे पिन नंबर 5 पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो एक बार बोर्ड को ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट है। पावर बटन प्रेस करते ही देखते हैं ये वोल्टेज डिसेबल होता है कि नहीं। पावर बटन प्रेस करते ही देखिए वोल्टेज 0 हो गया। देखिए इधर वोल्टेज 0 हो गया, मतलब ये तो ससोन आया, ससोन आते ही यहाँ का सारा वोल्टेज ग्राउंड हो गया। ग्राउंड हुआ तो ये वोल्टेज पास होना चाहिए, है ना। तो ये 100 जो है PR112, यहाँ पे देखिए क्या है 8 वोल्ट, और यहाँ पे नहीं बन रहा वोल्टेज। मे बी ये कैपेसिटर हटा दिया कैपेसिटर, लेकिन नहीं, कैपेसिटर तो फॉल्टी नहीं था। तो मे बी ये रजिस्टर ही फॉल्टी हो, है ना, ये रजिस्टर ही फॉल्टी हो। मे बी ये PQ22 जो है यही फॉल्टी हो, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्ट जंपर कर रहा हूँ तो ये काम कर जा रहा है। तो एक बार मैं जंपर करके ही रहूँगा, और बोर्ड को ऑफ कीजिए, ऑफ कीजिए और ऑन कीजिए, ऑन कीजिए। तो अभी ये खुद से ऑन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इशू आएगा कि बैटरी बैकअप जो वो थोड़ा सा, मतलब 3-4 घंटे की जगह 3 घंटा 40 मिनट थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि एम्पियर थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन बोर्ड हर बार ऑन ऑफ होगा, देखिए हो रहा है ना, और हर बार ये डिस्प्ले देगा। अगर मैं यहाँ पे एक जंपर यूज़ कर लूँ तो लेकिन कोशिश करेंगे जंपर यूज़ ना करने का, कोशिश करेंगे इसके गेट का जो भी लॉजिक है उसे कम्प्लीटली सही करने का। तो इसके गेट में तो वोल्टेज हाई हो ही नहीं पा रहा है। अब हम इस रजिस्टर को एक बार चेक करेंगे, एक बार इस मॉसफेट को कम्प्लीटली चेक करेंगे। अगर कस्टमर जल्दी जल्दी करे तो फिर वही जंपर करके दे दीजिए। 98, तो रजिस्टर का तो वैल्यू ओके है, मतलब कहीं ना कहीं ये मॉसफेट ही प्रॉब्लम कर रहा है, ये जो 6 लेग मॉसफेट है ना। तो मेरे ख्याल से ये 6 लेग मॉसफेट तो ढूंढना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम जंपर चेक करके काम चला लेते हैं। और जंपर करने से पहले एक बार आपको कंफर्म करना होता है ये कहीं और किसी और सर्किट में यूज़ किया जा रहा है या नहीं, किसी और ट्रैक के लिए। मान लीजिए ये LCD VDD बना रहा होगा, तो हम जैसे डिस्प्ले लगाएंगे और मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे ये डायरेक्ट जा रहा होगा तो खुद ही वोल्टेज वहाँ पे बन जाएगा। खैर वो तो अभी इसको हटा के एक जंपर लगा लेते हैं। मे बी ये मॉसफेट भी ख़राब हो। चलिए हटाइए, हट तो गया मॉसफेट। अभी बोर्ड को ऑन कीजिए। अभी मैं चेक करना चाहता हूँ इसके दोनों साइड सही वोल्टेज बना या नहीं। चलिए इसका गेट पे वोल्टेज दीजिए, वोल्टेज मल्टीमीटर वोल्टेज पे, ओके। देखिए अभी 8 वोल्ट प्रॉपर बन गया इसके गेट पे, मतलब जो मॉसफेट हमने निकाला वो मॉसफेट ही ख़राब था। अभी देखिए प्रॉपर 8 वोल्ट बन रहा है। तो हमें यहाँ पे एक N चैनल का मॉसफेट लगाना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। तो जंपर ना मार के एक N चैनल का मॉसफेट ही लगा लेते हैं, क्योंकि N चैनल का मॉसफेट तो बहुत मिलेगा। दीजिए स्क्रैप में से कोई एक बोर्ड। D4 डायोड, इसमें बहुत सारे मॉसफेट हैं। इसमें तो मॉसफेट बोर्ड ऑफ है ना, डायोड पे लीजिए।
यहाँ पे बहुत सारे मॉसफेट वगैरह हैं, डायोड, ये मॉसफेट है, इसको चेक कर लिया जाए। एन चैनल चाहिए ना हमें, ये तो पी है, पीछे, ओ सॉरी, बोथ साइड हाई वैल्यू दिखा रहा है, इसको हटाते हैं। दूसरा बोर्ड दीजिएगा, पीछे इसी को दीजिए, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, हाँ इसी को दीजिए। इसमें देखिए सर, इसी में इधर पड़ेंगे। Q23, Q24, Q25, चलिए इसको चेक किया जाए, ठीक है। और इधर से इधर, ठीक है, ये लगा दें, इसको लगा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस बार अगर कुछ किया तो रजिस्टर ज़्यादा करेंगे नहीं, डायरेक्ट जंपर लेंगे और बोर्ड को आगे फॉरवर्ड किया जाए। थोड़ा सा इसको ऐसे रख के हिला देना है ताकि पैड अच्छे से शोल्डर के साथ मिक्स हो जाए। होता क्या है, रख के हीट कर देते हैं, पैड लगती नहीं है। वो अलग बात है कि आप अच्छे से बीजे पेस्ट लगा के हीट किए। चलिए ऑन कीजिए, ऑन कीजिएगा डीसी। तो डीसी ऑन है, अभी इसको ऑन करके देखते हैं। ऑन किया, यहाँ पे वोल्टेज हाई बना, बोर्ड ऑन हो गया बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, कोई इशू नहीं किया। डिस्प्ले भी, कीबोर्ड ने तो डिस्प्ले दे दिया, अब डिस्प्ले पे डिस्प्ले भी देख लेते हैं। तो इसका डिस्प्ले सिर्फ इधर का जो लॉकर है ना, सबसे राइट साइड में, यही इसी का पैनल वगैरह रखा हुआ है। एक और सैम बोर्ड है ना, उसको भी देखा जाए। उसमें ऐसा जला हुआ है, शायद शॉर्ट है ऐसा है। कौन चेंज करेगा, आप? इस तरह का एक और बोर्ड आया था पहले, उसमें चार्जिंग का इशू था, तो उसका एसआईओ चेंज हुआ था, और वो एसआईओ मैंने यहीं पे कहीं रखा था। और उस पैकेट में और 2-3 एसआईओ बचा हुआ था, वो ढूंढना पड़ेगा पैकेट। क्या है नंबर? 8502। ये क्या है? यही तो है 8502। ये आयो उस बोर्ड में लगेगा। और एक आयो ऐसा निकाला गया था, वो एसआईओ भी चाहिए ना। डिस्प्ले दीजिए, डिस्प्ले। कोई दिक्कत नहीं, होने देते हैं रिकॉर्ड। बोलते हैं रैम ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे? रैम है ना इसी के अंदर, इसका सारा पार्ट्स है उसमें। ये डिस्प्ले है, इसका वाला रैम लगा दीजिए। अरे नहीं, ये डिस्प्ले नहीं है, ये डिस्प्ले है। तो मैक्रो का अब ज़रूरत है नहीं, स्कीमेटिक का भी ज़रूरत नहीं है नहीं। जिसका ज़रूरत नहीं है उसको हटाते हैं यहाँ से। विंडो 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 कैप्चर, कैंसिल विंडो। क्रिस्टल क्रिस्टल चेक कर लिया ना डीएसएस। बस रहने देते हैं, वो तो मेरा वो है ना, फ्रेम बन चुका है ना उस तरह से अच्छा नहीं लगेगा फिर देखने में, बीच से कुछ गायब हो जाएगा। तो एलवीडीएस सर्किट हो गया है ना, आपका नहीं हुआ, इनका हो गया है, हो गया ना डिस्प्ले सर्किट। चेक किया है किसी बोर्ड पे? बना भी दिए हैं बोर्ड। चलिए ऑन करते हैं।
ऑन तो हो गया, देखते हैं डिस्प्ले। ओके डन। ठीक है, अब इसको 1-2 घंटा चला के देखा जाए, उसके बाद पैक किया जाएगा, मतलब पैक करके 1-2 घंटा चलाया जाए। चलिए ठीक है, फिर ये चलेगा। शायद इसका कीबोर्ड नहीं चलता है, डेड भी है और कीबोर्ड काम नहीं करता है, तो कीबोर्ड तो खैर बात की बात है। हैंग हो जाता है नहीं नहीं, हैंग नहीं हो रहा, बढ़ रहा है आगे। कितना टाइम लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ही सही, काम तो हो गया। बस का प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा स्लो ही रहता है डर। क्या सीखे? क्या बहुत कुछ, मतलब ये सीखे, आयो ने अपना काम कर दिया, ये पावर टर्न आउट कर दिया, आरएसएम रीसेट कर दिया, अब आगे काम किसका है? पीसीएस का। पीसीएस का, तो अब वो अपना काम करेगा। रिप्लाई नहीं दे रहा था। वो नहीं दे रहा, तो अब हम आरटीसी वगैरह से भी फॉल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ तो उसको सप्लाई ही नहीं मिल रहा, और सप्लाई कौन था? वो था। चलिए आ गया। अच्छा, एक बार इसका कीबोर्ड दीजिएगा, मेरे को कीबोर्ड भी लगा के देखना था, इसका कीबोर्ड चलता है कि नहीं। नहीं तो अभी इसका आयो भी थोड़ा सा वो कर देंगे ना रिशोल्ड, सिर्फ कीबोर्ड इसका दे दीजिए। एक्सटर्नल तो काम करता है, इंटरनल कीबोर्ड दे दीजिए मेरे को, चेक कर लेना है सिर्फ। कीबोर्ड कटा उटा तो नहीं है ना? इतना तो प्रेस हो रखा है। नहीं नहीं, कोई एक पिन कहाँ है कीबोर्ड में? एक पिन तो ये देखिए क्या हो गया, एक पिन का जंग लग चुका है, ये पिन चेंज होगा, ये पिन चेंज होगा, बहुत ही बेकार सा पिन हो चुका है। आपको बताए थे ना, कीबोर्ड का ही बहुत सारा पिन है, अगर इसके बीच का एक पिन अलग टाइप का ही निकालना है, इसको चेंज करना है। ठीक है, आप चेंज किसके साथ करेंगे? इसी के किसी पिन के साथ। कौन सा? जैसे 2 पिन ग्राउंड है, तो एक पिन निकाल के यूज़ कर लेंगे। ग्राउंड का नहीं निकालिए, जैसे वाईफाई पे इसमें किस में लाइट है? कैप्स लॉक में लाइट है? नहीं है, कौन सा इसका डिसेबल कर देंगे, चल जाएगा। अगर देखिएगा, अगर कोई लाइट वाइट का बटन होगा ना, तो उसको डिसेबल कर दीजिएगा। दूसरे से नहीं लगा सकते हम? हाँ, या फिर दूसरे कीबोर्ड से निकालिए। समझ में आ गया, आप जंपर मारेंगे तो नहीं मानना। मतलब एक पिन को निकाल के दूसरे में लगा देना। खैर कोई नहीं, लगाते हैं कीबोर्ड। ऑन बोर्ड में लगाइए, लेकिन संभल के, शॉर्ट ना करें। कीबोर्ड लग गया। F1 काम तो कर रहा है कीबोर्ड। अरे हो सकता है पुराना पे ना करे, फिर स्टार्ट कीजिए। ये 5 में भी सही से लगा ना हो उस समय, जो कस्टमर कंप्लेन। सही तो चल रहा है कीबोर्ड, है ना? ठीक है, चलिए, कीबोर्ड भी काम कर रहा है, सब सही है। लीजिए पैक करिए। पैक करते हैं, चलते हैं दूसरे बोर्ड पे। डेट तो चेंज ही नहीं की है, 16 ही है आज कि 17 है? 16 है, 17 हो गया, एक दिन लग गया।